आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। याद रखें, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों को भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं देता है। आज बहनें अपने भाइयों के दीर्घायु होने की कामना करती हैं। मैं भी इस बात से बेहद खुश हूँ कि इस YouTube परिवार के चलते मुझे बहुत सारी बहनें मिली हैं और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उनका आशीर्वाद, उनका स्नेह लगातार हमारे साथ बना हुआ है और हम सफलता की बुलंदियों को लगातार छूते जा रहे हैं। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे और आप सभी लोगों से एक बात की और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि थोड़ा सा जोर लगाइए और कम से कम एक सदस्य अवश्य जोड़े। ऐसा करने से इस चैनल को 10,000 के पार ले जाने में जो है भरपूर सहयोग मिलेगा और 1200 सब्सक्राइबर कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है। एक दिन सिर्फ हम ही एक दिन मतलब जो है 12 घंटे का टाइम हम खुद दे दें तो 1200 सब्सक्राइबर चुटकी बजाते ले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि इतना लंबा फ्रेंड सर्किल है, इतना लंबा सारी चीज़ें हैं कि अगर हम एक बार किसी से बोलेंगे, एक बार किसी चीज़ों को कहेंगे तो टोटली वो कार्य खुद ब खुद हो जाएंगे। आप लोग भी थोड़ा सा हाथ पर चलाइए। देखना चाहते हैं हम कि इस चैनल को आप लोग कितना आगे ले जा सकते हैं और ले जाना आप लोगों का दायित्व भी बनता है। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे और सारी चीज़ें जो है आपको बताएंगे क्या क्या अपडेट है। देखिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, खास तौर पर एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता और खंड शिक्षा अधिकारी के साथ डायट प्रवक्ता और आपके आरओ की वैकेंसी के लिए। ठीक है, विद्यार्थी इस बात को लेकर के चिंतित हैं कि सार्थक सर काम नहीं कर रहे हैं, फील्ड में नहीं हैं तो विज्ञापन डिले होगा। मैं आप सभी लोगों की इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूँ, डिले नहीं होगा। मेरी लाइफ की डिस्कवरी में डिले वाला कोई काम नहीं, जो काम हो तुरंत त्वरित। ठीक है, और हम ऐसा नहीं कि मतलब हम लखनऊ में हैं तो जो मतलब हम यहाँ पे कोई काम नहीं कर रहे हैं। आप लोगों की समस्याएं लेकर के आए थे यहाँ पे, अदरवाइज मुझे जो मतलब घर जाना चाहिए था, लेकिन मैं यहाँ पे आया। क्यों? क्योंकि भैया जो है जिला बीजेपी सचिव हैं तो उनके माध्यम से बहुत सारे कार्य हो जाते हैं, है ना। उनका बड़े बड़े लोगों नेताओं के साथ उठना बैठना है, घर में स्वयं जो है योगी कैबिनेट की मिनिस्टर हैं तो कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, इस वजह से आप सभी लोगों की समस्याएं उन तक पहुंचाएगी और उन्होंने उन लोगों तक पहुंचाई। ठीक है, तो अब किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं, सारी अपडेट आप सभी लोगों को इस वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करा दी जाएगी। पहला, एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता में कितने पद हैं। देखिए पद एकदम डिक्लेयर हो चुके हैं। बहुत सारे यूट्यूबर आप सभी लोगों को कभी 5,000 पद, कभी 3,000 पद, कभी 7,000 पद, कभी 9,000 पद, कभी 12,000 प्लस पद ऐसे ही बताते हैं ना। आज तक हमारे आंकड़े बदले कि हमने कभी बताया हो कि आपको 8,000 पद है, 9600 पद है, 10,500 पद है या जो मतलब 13,390 पद है। हमने हमेशा से वही चीज़ें बोली कि 13,000 प्लस पद है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। और जीआईसी प्रवक्ता के लिए हमेशा हमने 3,000 प्लस की बात की है। तो सीधी सीधी चीज़ें और यही चीज़ें आप लोगों के सामने आएंगी। ठीक, बेफिक्र रहिए, निश्चिंत रहिए इसके लिए। ऐसा मैं नहीं कहता कि जीआईसी लेक्चरर में आपको 5,000 पद देखने के लिए मिलेंगे, नहीं, जीआईसी लेक्चरर में नहीं मिल सकते क्योंकि यही तो प्रमोट होकर के वहाँ पे गए हैं ना। पहले ये आंकड़ा 1,800 पे था जिसकी सूचना आप लोगों को समाचार पत्रों में भी देखने के लिए मिली होगी। फिर ये आंकड़ा बढ़कर के 4,200 हो गया, मतलब 4,200 लोगों का प्रमोशन हुआ है। एलटी ग्रेड से वो जीआईसी लेक्चरर बनाए गए। तो जीआईसी लेक्चरर के पद तो ऑटोमेटिक घटेंगे ना, ऐसा तो है नहीं कि मतलब वहाँ पर कोई पद्मिनी संख्या रखी हुई है कि सारी चीज़ें बढ़ती जाएंगी, है ना। तो जीआईसी लेक्चरर के पद थोड़ा कम हुए हैं। मानते हैं कि 4,200-4,600 पद रिक्त थे, लेकिन वो पद थोड़ा सा डाउन हुए हैं और ये पदों की संख्या आ गई है आपके 3,000 तक। ठीक है,
तो इसी लपेटे में आपकी जीआईसी लेक्चरर की भर्ती रहेगी। और ये भर्ती आएगी कब, ये भी एक यक्ष प्रश्न है, क्योंकि आप लोग सोच रहे हैं कि मतलब हमने तो कहा अक्टूबर, है ना, तो अक्टूबर ऐसा नहीं कि मतलब किसी प्रकार का विवाद शेष है, विवाद अधिकारियों के द्वारा ही बनाया जाता है, ठीक, और बाकी कोई विवाद नहीं है। ऐसी भी परिस्थितियां नहीं कि 11 तारीख को आहर्ता का केस लगा है, इसकी वजह से मतलब विज्ञापन डिले हो रहा है, नहीं, वो कोई डजन मैटर, सिर्फ आहर्ता निर्धारित करने के लिए केस है ना, उसमें कोई उघाड़ पछाड़ तो होना नहीं है, ठीक। अभी शासन इस चीज का डिक्लेरेशन कर दे, पत्र जारी कर दे कि फला फला डिग्रियां जो है वैलिड होंगी, बस वो उस याचिका का मुद्दा ही खत्म हो जाएगा, उसका कोई मतलब ही नहीं है। इसीलिए उसकी कायदे से सुनवाई भी नहीं हो पा रही, क्योंकि कोर्ट चाह रहा है कि गवर्नमेंट करे, गवर्नमेंट चाह रही कोर्ट कर दे। लेकिन अब भाई कोर्ट इन सारी चीजों में दखलंदाजी नहीं दे सकती अपना, ये राज्य सरकार का अपना स्वयं का मैटर है। वो किसको अध्यापक रहना चाहती है, पता लगे अगर वो कबाड़ी वाले को रखना चाहे तो अगर उसको भी अध्यापक वो बनाना चाहेगी तो भी कोर्ट उसमें कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना। वो राज्य सरकार का विषय है, आर्ता को निर्धारित करना, नियुक्ति आदि प्रदान करना, चयन करना, वेतन देना, ये सारी चीजें राज्य सरकार के अधीन आती हैं। अब हाईकोर्ट थोड़ी ना किसी को वेतन देता है ना। तो न्यायपालिका और कार्यपालिका ये दोनों स्वतंत्र हैं, अपने अपने ढंग से कार्य करते हैं। तो ये पॉलिसी मैटर होता है किसी भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार का, इसमें दखलंदाजी सर्वोच्च न्यायालय की या हाई कोर्ट की नहीं होती है। भाई हाँ, डिक्लेरेशन गाइडलाइन कुछ दे सकते हैं कि इस तरीके से ये चीजें की जाए, ठीक। अब ये सोचिए कि मतलब हाई कोर्ट कहेगा फला फला डिग्रियों को शामिल करिए, ये चीजें नहीं होंगी, ठीक है ना। एकदम एग्जैक्ट और क्लियर बता रहे हैं। जब डायरेक्टर साहब से बात हुई थी, डायरेक्टर साहब को ज्ञापन दिया गया था, हमारी टीम ने उनसे मुलाकात की थी, तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि अब एलटी ग्रेड और ज़्यादा जीआईसी प्रवक्ता और खंड शिक्षा अधिकारी के लिए ज़्यादा वक्त नहीं है, सारी चीज़ें डिक्लेयर हो चुकी हैं, पूरी तरीके से कन्फर्मेशन हो चुका है, बस शासन से हमें निर्देश प्राप्त करने की आवश्यकता है, जीओ तो जारी हो वहाँ से। मुख्यमंत्री महोदय बहुत ज़्यादा व्यस्त थे, उनकी व्यस्तता बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से जो मतलब आप लोगों का विज्ञापन थोड़ा सा डिले हुआ, थोड़ा सा मैंने भी कार्यों में ढील दी कि भाई देखना चाहते थे कि हमारे भाई बहन हमारे लिए कितना बूस्टअप ला सकते हैं, क्योंकि हमेशा ही तो आप लोगों को सकारात्मक, और शायद मेरे ख्याल से पहला ऐसा यूट्यूब चैनल ये है जिसपे विद्यार्थी अपनी पर्सनल समस्याएं भेजते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, कमेंट के थ्रू, है ना। विद्यार्थी पर्सनल अपनी समस्याएं जो है डिस्कस करते हैं हमसे। मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली इस चीज के लिए समझता हूँ। उनका विश्वास, दसियों हजार लोगों का विश्वास हम पे बना हुआ है कि जो कुछ भी कर सकेंगे भैया ही करेंगे, गुरु जी ही करेंगे, सर जी ही करेंगे। आप लोगों का यही भरोसा, यह विश्वास हमें आगे भी कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है। आप लोगों को तो हाथों हाथ इस चैनल को लेना चाहिए, लेकिन आप लोग उदासीन बने हुए हो। इसलिए उदासीन बने हुए हो क्योंकि आप लोग करना नहीं चाहते हो है ना। तो थोड़ा सा ताकत लगाइए। ऐसा नहीं है कि मतलब किसी भी घर में 2-4 कंपटीशनर ना हो, आप सभी लोग जो है इसमें सहयोग कर सकते हैं, लेकिन करना नहीं चाहते, ये कहिए कि करना नहीं चाहते, और ऐसा नहीं है मतलब किया नहीं जा सकता, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके कि एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन कब तक है। तो आज लोक सेवा आयोग में इन सभी मुद्दों को लेकर के एक महत्वपूर्ण मीटिंग होने चल रही है, एक महत्वपूर्ण बैठक होने चली है। इस बैठक का जो परिणाम निकलेगा वो आप लोगों को अपडेट दे दी जाएगी। आज कला विषय के नॉन बीएड वाले विद्यार्थियों के भविष्य का फैसला भी होना है। डायरेक्टर साहब की अध्यक्षता में, अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में ये मीटिंग की जाएगी और सारी चीजें खुद ब खुद डिक्लेयर की जाएंगी, ठीक है। और आप सभी लोगों को ये चीजें जो है मतलब 16 तारीख तक, 15 तारीख तक, ये मतलब जो एलटी नॉन बीएड हैं, जो कला विषय के विद्यार्थी हैं, इनकी नियुक्ति के पोर्टल आदि को खोले जाने पर विचार जो है शासन ने किया है कि 15 नवंबर तक इनके पोर्टल आदि को खोल दिया जाए और इनको नियुक्तियां आदि दी जाए, और इस पर डिसीजन आज की ही डेट में होना है। आज सारी चीजों का डिक्लेरेशन होगा। उधर से गवर्नमेंट जो है मतलब 10-15 तारीख तक का जियो जारी कर देगी, इसके अंदर में जियो जारी हो जाएगा, आपका विज्ञापन भी आ जाएगा और इनका भी कल्याण हो जाएगा, ठीक है। कल्याण तो होना अब तय है, क्योंकि अब इनकी प्रक्रिया ज्यादा दिन डिले नहीं होनी है, ठीक है ना। अब ये जो प्रयास हमारे थे
ये प्रयास अब अपनी मंजिल तक आ चुके हैं। जैसे स्टेशन पे पहुंचने के पहले कभी कभी ट्रेनें होती हैं कि कासन लेकर के जो है सिग्नल पे खड़ी हो जाती हैं, बस आपकी रेलगाड़ी पहुंच चुकी है वहां तक, स्टेशन पे बस दिख रहा है स्टेशन, बस वहां तक जानी है, लेकिन कासन लेकर के अभी आपकी जो है रुकी हुई है सिग्नल पे, ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रहा है, और ये ग्रीन सिग्नल ज़्यादा दिन नहीं डिले होने वाला है। आज की डेट में डिसीजन इस पर हो जाना है। और एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन भी शीघ्र हम जारी कराने चल रहे हैं, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, बातचीत लगातार चल रही है। और आज हम उपस्थित तो हों वहाँ पे, यहाँ से आए तो फिर आप लोगों के विज्ञापन के विषय में पूरी फुल अपडेट दी जाएगी, क्योंकि आप लोगों को कहीं से कोई सूचना मिल नहीं रही होगी ना, क्योंकि सारी सूचनाएं तो हमने देनी बंद कर दी तो लोग फॉलो कहाँ से करेंगे, ठीक है। लेकिन निश्चिंत रहें, हम हैं तो क्या काम है। आप सभी लोग एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता को ज़्यादा फोकस करिए, ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसी नौकरी है जिसमें आप सभी लोगों को राजा की नौकरी है यार। ये एडेड मतलब विद्यालयों में सर्विस करके जो मतलब हासिल हमको कुछ नहीं हुआ, 4 साल से कर रहा हूँ, लेकिन मतलब मज़ा नहीं आता है ना। लेकिन आप सभी लोगों के लिए एक बिग अपॉर्चुनिटी है, उसे बेहतरीन ढंग से आप जी सकते हैं और अपने जीवन में उसको उतार सकते हैं। निश्चित रहे विज्ञापन शीघ्र आएगा और उतने ही पदों पर आएगा जितने पद आप लोगों को बताए गए हैं, ठीक है। और खंड शिक्षा अधिकारी के लिए भी आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करना है। इसका विज्ञापन आप लोगों को 10 नवंबर के बीच में आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। ये बीएड में बीटीसी, डीएलएड और डीएड इन सभी विद्यार्थियों को भी सम्मिलित करने पर राज्य सरकार लगातार विचार कर रही है। और जिस दिन मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में अधिकारियों की मीटिंग हुई, उसी दिन इस पर मोहर लग जाएगी। मतलब ये विद्यार्थी भी खंड शिक्षा अधिकारी का पेपर दे सकेंगे, ठीक है ना। निश्चिंत रहें, इसके लिए प्रयास जो किए जाते हैं आप सभी लोगों के लिए किए जाते हैं। 12,460 का मैंने मुद्दा उठाया, 12,460 के विषय में काफ़ी सारी बातें हुई, लेकिन वो विद्यार्थी भी गायब हो गए, है ना। वो सहयोग करना नहीं चाहते, वो आगे बढ़ना नहीं चाहते। अब भाई आप लोग धरना प्रदर्शन करते हो, कुछ भी करते हो, तो उसमें जो है मतलब हम थोड़ी ना सम्मिलित हो सकते हैं। इसलिए नहीं सम्मिलित हो सकते हैं कि हमारे पास उतना वक्त नहीं होता है कि हम किसी धरना प्रदर्शन में जा कर के बैठें। और सच बताएं, इन सारी चीज़ों में हमें यकीन भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम स्वयं से जो कार्य शांतिपूर्वक ढंग से करना चाहते हैं, वो सारी कार्य जो मतलब ये सारी चीज़ों में हमें कोई रुचि नहीं होती है, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके टीजीटी पीजीटी के लिए। देखिए 23 और 24 जनवरी आप लोगों का पेपर कराया जा सकता है, शासन इस डेट पे विचार कर रही है, ठीक है। और रही बात आपके भाई चयन बोर्ड कब तक बहाल होगा, तो नवंबर महीने में इसका डिक्लेरेशन हो जाना है, मतलब आपके सदस्य आ जाने हैं, चाहे वो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के हों, चाहे वो आपके नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के हों, लेकिन 15 नवंबर तक ये सारी चीज़ें फिनिश हो जाएंगी, ठीक। उसके बाद प्रक्रिया स्टार्ट होगी संस्था प्रधानों के साक्षात्कार का, उसके बाद प्रक्रिया स्टार्ट होगी टीजीटी बायोलॉजी 2011 के रिजल्ट का, उसके बाद प्रक्रिया स्टार्ट होगी आपके नए विज्ञापन का, जिसमें संस्था प्रधानों के विज्ञापन हैं, और टीजीटी पीजीटी 2022 के जो है मतलब विज्ञापन के साथ साथ रिजल्ट आपके एग्जाम आदि का रिजल्ट आप लोगों को ज़्यादा, ऐसा नहीं कि मतलब ये प्रक्रिया बहुत ज़्यादा लंबित होगी, ये प्रक्रिया भी टाइमलाइन पंच है, ठीक है ना। ये प्रक्रिया भी आप लोगों की तय समय के भीतर ही पूरी की जाएगी। परीक्षा के आपको 21 दिन 25 दिन के भीतर रिजल्ट मिलेगा, बहुत तेजी से कार्य होगा, क्योंकि 2.25 लाख OMR प्रतिदिन चेक करने की जो कैपेसिटी है वो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपने आप में डेवलप की है। ये लोक सेवा आयोग से भी ज़्यादा है। लोक सेवा आयोग केवल 75,000 OMR प्रतिदिन जांचती है, लेकिन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपने आप को इस तरीके से बनाया है। तो ये शासन की पूर्ववत तैयारियां हैं, है ना, गवर्नमेंट की पूर्ववत तैयारियां हैं कि उन्होंने 3 आयोगों को एक जगह मर्ज करने का जब मन बनाया, तो स्वयं भी जानते हैं कि टेट 2022 का विज्ञापन, सुपर टेट का विज्ञापन, एडेड जूनियर का विज्ञापन, टीजीटी पीजीटी की एग्ज़ाम उसका रिजल्ट और 2023 का विज्ञापन, ये तमाम चीज़ें भाई गवर्नमेंट भी हर चीज़ दे करके चलती है। आप सारी नीतियां आप लोगों को बता रहे, जो बातें हुई हैं यहाँ पे। अगर विद्यार्थियों का एग्ज़ाम करा दिया जाता तो विद्यार्थी कहते भैया नई वैकेंसी दो, है ना,
ये सारी चीजें। तो अब इस प्रक्रिया को जो है लेके जाया गया 2023 में। तो विद्यार्थी इसी में जो मतलब उलझे रहेंगे, एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता में लगे रहेंगे, तो टीजीटी पीजीटी के नए विज्ञापन की मांग नहीं करेंगे जल्दी, है ना। और आप जानते ही हैं कि 4-6 महीने पहले, 3-4 महीने पहले लोकसभा का चुनाव जो है मतलब घोषित हो जाएगा। दिसंबर जनवरी तक उसकी डेट आ जाएगी। 2023 की मैं बात कर रहा हूँ, है ना। तो 1 साल का वक्त ही होगा। उसी चीज में इन सारी चीजों को कंप्लीट करना है। 23-24 को जो है इस पे शासन स्तर पे विचार चल रहा है कि 23-24 जनवरी तक हर हाल में जो है टीजीटी का पेपर करा लिया जाए। उसके पहले आप लोगों को प्रवक्ता का पेपर देखने के लिए मिलेगा। ठीक, ये डेट लगभग जो मतलब सहमति बनते हुई दिख रही है। और आपके सचिव स्तर के जो अधिकारी हैं, माध्यमिक शिक्षा सचिव हो गए, आपके मंत्री महोदया के गुलाब देवी जी के पीए साहब हो गए, पर्सनल असिस्टेंट महोदय, सचिवालय से भी ये सूचनाएं, ये इनपुट मिले हैं। तो ये चीज़ें बहुत जल्दी ही डिक्लेयर हो रही हैं। भाई मैंने आप सभी लोगों को सारी जानकारियां दी कि सितंबर में सदस्य नहीं आएंगे चयन बोर्ड के। और कुछ लोगों ने तो मतलब 4 बजे तक फाइल पे साइन ही करा दी थी, मुहर लगवा दी थी, है ना। और कुछ लोग ये भी थे कि मतलब बता दिए थे कि 30 सितंबर तक आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो हाईकोर्ट के उस निर्देश के ऊपर कूद रहे थे कि भाई हाईकोर्ट ने निर्देश दे दिया है, उन्होंने जवाब दिया है कि हम 6 हफ्ते के भीतर कार्य पूरा कर देंगे। तो इसलिए वो लोग फुल कॉन्फिडेंस में थे कि हमारी सूचना एकदम एग्जैक्ट हो जाएगी और जो मतलब सारी चीज़ें जो है सार्थक सर की पीट जाएंगी। लेकिन भैया सार्थक सर ने कच्ची गोटियां नहीं खेली, इमली नहीं तोड़ता हूँ मैं यहाँ बैठ करके जो भी कहता हूँ डंके की चोट पे कहता हूँ, जो भी कहता हूँ छाती ठोक के कहता हूँ कि जो भी करूँगा वो आप सभी लोगों के हित के लिए होगा। बहुत सारे विद्यार्थी इसको हमारा जो है अहंकार बोलते हैं। ये अहंकार नहीं, मेरा कॉन्फिडेंस है। अगर कॉन्फिडेंस और अहंकार में आपको फर्क करना नहीं आता है तो आप सच्चे कंपटीशनर नहीं हो। ठीक, ईगो इसमें होता है ना, जो कि सारी चीज़ों को आप लोगों को बिल्कुल भी समा ना दे पाए प्रोफेशनल तरीके से। लेकिन हम आपके ही बीच के अभ्यर्थी हैं, हम आपके ही बीच के स्टूडेंट रहे हैं। आज नौकरी में है तो क्या हो, कंपटीशनर तो हम भी हैं ना, क्या दिक्कत है। यदि आप लोग टेट, सीटेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी आदि का नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, यूपी ट्रिपल एससी का नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारा व्हाट्सअप नंबर 9721411385 इस व्हाट्सअप नंबर पर हमसे संपर्क करके नोट्स आज बुक कर सकते हैं अपना। माज जो मतलब कुछ चंद रुपयों में आप सभी लोगों को बेहतरीन नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसमें खंड शिक्षा अधिकारी और सुपर टेट का मैटर सम्मिलित नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके मैटर ज़्यादा हैं, इसलिए इसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा रखा गया है। ठीक, लेकिन आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, टेट, सीटेट और यूपी ट्रिपल एससी के तमाम भर्तियों के परीक्षाएं के नोट्स जो है वो आप सब लोग आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और मार्जिन रेट पे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर जो कि संबंधित है एडेड जूनियर के लिए। एडेड जूनियर के विषय में कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। कोई कह रहा है कि कॉमन मेरिट बनेगी, कोई कह रहा है कि फलाना होगी। कॉमन मेरिट नहीं बनेगी यार, उब गए हैं इन सारी चीज़ों से। कॉमन मेरिट नहीं बनेगी, ठीक है, बिल्कुल भी निश्चिंत रहें। विद्यार्थी व्हाट्सएप पे भी मैसेज पूछते हैं कि सर कैसे मेरिट बनेगी। अरे भैया सब्जेक्ट वाइज बनेगी। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट वाइज इसलिए बनाया जाएगा कि सब गचर मचर हो जाएगा यार। पता लगे कि मतलब साइंस और विज्ञान वाले, मैथ वाले और सोशल साइंस वाले, हिंदी संस्कृत वाले पूरी सीटियाँ लूट लेंगे, बाकी लोगों को क्या मिलेगा? कद्दू। बाकी लोगों को भी तो कुछ मिलना चाहिए ना। ये कला वाले बेचारे, अंग्रेजी वाले, ये सब कहाँ जाएंगे जो है ना। इन सारी चीज़ों को अवश्य ही ध्यान में रख करके शासन ने इसलिए सब्जेक्ट वाइज मेरिट बनाने का निर्णय लिया है। और ये मेरिट सूची आप सभी लोगों की हर हाल में 30 नवंबर के पहले ये पूरी भर्ती प्रक्रिया आपकी कंप्लीट हो जानी है। ठीक, मतलब नवंबर से दिसंबर आपका नहीं होगा, इस बात की जो मतलब आप लोगों को पूरी तरीके से विश्वास दिलाना चाहता हूँ। एडेड जूनियर के लिए फाइनल इनपुट आज जो मतलब हम पहुँचेंगे तो कल की डेट पे आप लोगों को फाइनल इनपुट हम शिक्षा निदेशालय से डायरेक्ट जो है मतलब बता देंगे कि कब तक आपकी मेरिट सूची आ रही है। क्योंकि मेरिट सूची तो बन चुकी है और सब्जेक्ट वाइज ही मेरिट सूची बनाई गई है। पहले भाई अधिकारियों ने प्रयास किया कि हो सकता है शासन मंजूरी दे दे इस पर, भाई कुछ पद बढ़ा दिए जाए,
लेकिन शासन ने स्पष्ट मना कर दिया कि नहीं, पद नहीं बढ़ाने, जितने पदों का विज्ञापन जारी हुआ था उतने पदों पर आपको फाइनल करना है इसको, ठीक है। और जो नए पद आए हैं उसको नए विज्ञापन में डाला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जितने मतलब प्रबंध तंत्र जो है प्रेशर डाल रहे थे उन सभी लोगों को नोटिस जारी होगी, भैया ऐसी बात है, जितने नातेदार रिश्तेदार आप सभी लोगों को पद खाली करिए, फटाफट फटाफट पद खाली करिए। अब मजे की बात बताऊं एक मजे की बात बताऊं, एडेड जूनियर में हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में जितने पदों का विज्ञापन आया था उसमें से बहुत सारी चीजें तो मतलब लोगों ने अपने रिश्तेदारों नातेदारों को जो है मतलब नियुक्त कर दिया, जो प्रबंधक हैं। तो जब पद ही नहीं थे तो विज्ञापन कैसे आ गया? अब विज्ञापन आ गया, परीक्षा हो गई, तो भाई उनको नियुक्ति तो देनी, इसीलिए आपकी प्रक्रिया इतनी डिले हुई है। बात समझ में आई? अंदर की खबरें बता दे रहे हैं आप लोगों को, रियल चीजें बता दे रहे हैं। तो निश्चिंत होकर के आप सभी लोग इस बात के लिए निश्चिंत रहिए, क्योंकि नोटिस सबको जारी हो चुकी है कि पद खाली करिए, और मेरिट सूची वगैरह जो है आप लोगों की वो नवंबर महीने में जारी होगी, इसीलिए प्रक्रिया इतनी थोड़ी सी डिले हुई है, ठीक है। और लोगों को केवल 4 दिन का वक्त दिया गया, पद खाली कर दीजिए, क्योंकि सभी के रिश्तेदार नियुक्त थे। जो एडेड जूनियर का मान्यता ले लिया है विद्यालयों का, वो अपने रिश्तेदारों को भर्ती कर दिया था कि भाई चलो, है ना। तो इन सारी चीज़ों पे हमेशा ही ध्यान देना चाहिए। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, बहुत जल्दी आप लोगों की प्रक्रिया स्टार्ट हो रही है और तीव्र गति से स्टार्ट होगी। सारी प्रक्रियाएं बहुत तेजी से चलेगी, टाइमलाइन पंच आपकी होगी। और मैंने आप सभी लोगों से हमेशा ही कहा था, कोई आपको अगस्त में यूपी टेट दे रहा था, कोई सितंबर में दे रहा था, तो कोई अक्टूबर में आवेदन करा रहा था, कुछ भी बोल रहे थे, है ना। तो आप सभी लोगों को मैंने बताया कि भैया नवंबर के पहले जो है ये प्रक्रिया स्टार्ट होने वाली नहीं है, ठीक है ना। ये प्रक्रिया सितंबर में स्टार्ट होती ना तो उसमें, लेकिन हाँ नवंबर में आप लोगों को लास्ट नवंबर तक इसका विज्ञापन देखने के लिए मिल सकता है। किसका? यूपी टेट 2022 का, ठीक। और 15 तारीख तक का वेट करिए, चयन बोर्ड के सदस्य वगैरह जो है वो आ जाएंगे, ठीक है ना। निश्चिंत रहें इसके लिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल हमेशा ही आप लोगों को उचित मार्गदर्शन और हमेशा ही सकारात्मक बूस्टअप देता है। निश्चिंत रहें, विज्ञापन के लिए प्रयास किया जाएगा, अब पूरे प्राणपण से जुटेंगे। आप सभी लोग भी थोड़ा सा बूस्टअप दीजिए इस चैनल को, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए, सब्सक्राइब कराइए, लाइक और व्यू जरूर दिया करिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स आप सभी लोगों को 97 पर प्राप्त हो सकता है, आप लोग इसे बुक कर सकते हैं। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो, बेहतरीन ढंग से तैयारी करिए, निश्चिंत होकर के तैयारी करिए, हम मौजूद हैं, हम आपके लिए कार्य करेंगे, ठीक है। निश्चिंत होकर के अपनी तैयारियां कंटिन्यू करिए, ठीक। धन्यवाद।